हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सर फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि आप लोग को पता है मतलब जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की हम लोगों ने यूनिट सेकंड स्टार्ट करी हुई है, तो उसमें आपका लास्ट टॉपिक एवापोरेशन में बसता है क्लाइंबिंग फिल्म एवापोरेटर, राइजिंग फिल्म इसी को बोलते हैं। तो देखो तीन एवापोरेटर आपके जो बच्चे हैं, मल्टीपल इफेक्ट, क्लाइंबिंग फिल्म और आपके क्या बच्चा है, एक और है, ठीक है। तो वो हम तीनों को एक साथ देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्लाइंबिंग फिल्म एवापोरेटर क्या होता है। एक चीज़ और बता दूँ, देखो बहुत ध्यान से इंजीनियरिंग पढ़ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंजीनियरिंग को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि भाई प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, यूजेस, एडवांटेज है। पर कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान रखना है कि हमको क्लाइंबिंग पूछा है तो क्लाइंबिंग ही लिख करके आना है, ये नहीं कि आप मल्टीपल फिल्म लिख करके आ गए, ठीक है। ये नहीं कि आप फ्लूइड एनर्जी मिल में बॉल एनर्जी मिल लिख कर आ गए। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है। देखो क्लाइंबिंग फिल्म एवापोरेटर जो होता है, इसी को राइजिंग फिल्म एवापोरेटर बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, वो किस पे काम करता है, उसकी मतलब प्रोसेस क्या है। तो द क्लाइंबिंग फिल्म एवापोरेटर ट्यूब आर हीटेड एक्सटर्नली बाय स्टीम। देखो एक हमारे क्या होता है, फिल्म एवापोरेटर होता है, उसको हम बाहर से हीट करते हैं एंड द प्री हीटेड फीड जो होता है इंटर फ्रॉम द बॉटम एंड द फ्लो अप थ्रू द हीटेड ट्यूब, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है कि प्री हीटेड मतलब जो पहले से हीट हुआ फीड है, फीड मतलब जिस कोई भी ड्रग या जिसको भी हमको एवापोरेट करना है उसको हम लोग इंटर कराते हैं जो बॉटम साइड, नीचे एक साइड होती है जहाँ से इनलेट कहते हैं, वहाँ से हम लोग फीड जो होता है इंटर कराते हैं अपने एवापोरेटर के अंदर। अब हम लोग फ्लो अप थ्रू द हीटेड ट्यूब, अब धीरे धीरे उसको क्या करते हैं हम लोग, फ्लो वो होता रहता है, हीटेड ट्यूब जो होता है उसमें फ्लो। राइजिंग मतलब होता है वो बाहर उभरता है, इसलिए राइजिंग फिल्म एवापोरेटर मतलब बढ़ता है। द लिक्विड जेल जो होती है हीटेड रैपिडली, मतलब मतलब जो लिक्विड होता है वो लिक्विड होगा क्योंकि एवापोरेशन है ना, ये हमें पता है एवापोरेशन एक कैसी प्रोसेस है, एवापोरेट होना ही मतलब कोई लिक्विड होगा। अब जो लिक्विड है वो जल्दी जल्दी क्या होने लगेगा, हीट होने लगेगा, गर्म होने लगेगा और इन्हांस ओवरऑल कोएफिशिएंट ऑफ द प्री हीटेड फीड। और वो जो पहले से हम फीड डाले हुए हैं जो कि हीट है, उससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फीड है और लिक्विड है, लिक्विड जो होता है वो जल्दी जल्दी हीट होता है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या होता है, वो बढ़ जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो मेनली ये था हमारा प्रिंसिपल। देखो स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो साथ में ही ऐड करती हूँ, तो ध्यान से देखते हुए चलना। अब देखो क्या है, जो प्री हीटेड फीड था वो इंटर हो गया फ्रॉम द बॉटम एंड द फ्लो ऑफ हीटेड ट्यूब्स। द लिक्विड फिर हमारा वही हो गया कि लिक्विड जो वो भी बहुत जल्दी जल्दी हो गया, लिक्विड ये तो उसी तरह मतलब क्या था कार। तो फिर जो हमारा इक्विपमेंट है एवापोरेटर है, उसमें जब हम लोग हीट करते हैं तो बूंदे यानी जिसे वेपर या वास्प बोलते हैं, वो क्या होता है छोटे छोटे आकर के उसके ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं जैसे स्मॉल बबल के रूप में। तो दीज टेंड टू फ्यूज टू लार्जली बबल विच ट्रेवल अप इन द ट्यूब अलॉन्ग विद द इंट्रैप्ड स्लग। यानी इसका मतलब क्या है कि देखो छोटी छोटी बूंदें वो आपस में क्या हो जाती है, एक साथ मिल जाती है और एक बड़े बबल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। फिर जब लिक्विड कंसनट्रेट डाउन होता है तो द लोअर पार्ट फ्रॉम द, तो वो देखो क्या होता है, आप लोगों ने डिस्टिलेशन एपरेटस अपने लैब्स में देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता। नॉर्मल ऐसे ही होता है कि जब वो छोटी छोटी बूंद जो होती है आपस में कंडेंस होती है, फिर वो क्या करती है, आती है नीचे की ओर और फिर वो पानी के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। उसे कहते हैं लिक्विड कंसनट्रेट डाउन इन द लोअर पार्ट फ्रॉम वेयर इट विदड्रॉ, जहाँ से हम लोग उसको विदड्रॉ कर लेते हैं। यानी लिक्विड इवेपोरेट हुआ और हम उसको फिर क्या कर रहे हैं, विदड्रॉ यानी निकाल ले रहे हैं, मतलब ले ले रहे हैं एज कंसनट्रेट। अब तो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कैसे क्या चीज़ें बनी है, जो कि आप लोग को अच्छे से पता चलेगा इमेज देख करके उसकी, ठीक है, इक्विपमेंट देख करके। तो आप लोग को ये दिख रहा है इक्विपमेंट यहाँ पे, देखो यहाँ ऊपर की ओर हमारे क्या है, वेफर है जिसे डिफ्लेक्टर एक लगा हुआ है। नीचे हमारे यहाँ पे देखो स्टीम आ रही है सबसे ऊपर, फिर वेंट है, कंडेंसेट ट्यूब्स है, मतलब ये देखो छोटी छोटी जो ट्यूब्स दिख रही है ना, ये ट्यूब्स ही मेनली क्या करती है, इसका फॉर्मेशन करती है। तो मेनली ट्यूब्स होती है, ये पाइप होती है फॉर मतलब छोटे बबल बनते हैं वो रीसर्कुलेट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात ये है कि किस तरह से काम कर रहा है। देखो ये आपको दिख रहा है एक साइक्लोन सेपरेटर लगा होता है फॉर मतलब एक गैस, मतलब एक बोल सकते हैं कि मेनली एयर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये था मेनली इसका क्या, कंस्ट्रक्शन। बस ये जो एवापोरेटर होता है इसके पास क्या होता है, कंसिस्ट होती है ह्यूपिंग टिप जिसमें जैकेट लगे होते हैं, ट्यूब छोटे छोटे, और उनको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। और जो कि इंस्ट्रूमेंट सेपरेटर लगा होता है फॉर द टॉप ऑफ द वेपर हेड। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इन गैस स्टीम आती है और वेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेनली ये वर्क करता है। सिंपल है। अब देखो वर्किंग कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं लिखना होता है, स्टीम कंपार्टमेंट होता है, सब इजी है। वर्किंग इसकी इंपॉर्टेंट है। देखो द प्री हीटेड लिक्विड फीड जो होता है, फीड मतलब जो हम ड्रग लिए हैं, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं फ्रॉम द फीड इनलेट, नीचे की ओर था ना फीड इनलेट से। एंड द लाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम जो होता है वो क्या होता है, 0.16 से 1.2 वेट होता है अबव द बॉटम ऑफ ट्यूब शीट, ठीक है।
है ना। तो मतलब ये होता है प्री, मतलब इसका जो यहाँ पे वेट लिखना है, द वेट ऑफ मतलब द लेट वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम जो होता है वो कितना होता है, इतना। फिर स्टीम इंटर इनटू द ट्यूब थ्रू द इनलेट। अब देखो ऊपर हमारा एक दो है, एक इनलेट है फॉर फीड के लिए और एक इनलेट हमारा किससे लगा हुआ है, स्टीम। स्टीम मतलब भाप जो होता है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट हीट नहीं इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर हीट इज़ ट्रांसफर थ्रू द लिकार। लिकार मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? लिकर का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो आप लोगों ने दो चीज़ें लिया, मिट्टी और पानी। अब उसको थोड़ी देर के लिए जब हम रख देंगे तो हमारे मिट्टी नीचे आ जाएगा और ऊपर की ओर हमारे क्या आ जाता है, कुछ पानी जैसा, वो सुपरनेटेंट जिससे बोलते हैं, और मदर लिकार भी उसको बोलते हैं, लिक्विड डॉमर याद रखो। तो अब देखो ट्रांसफ़र थ्रू द लिकार, अब जो हीट होती है वो क्या करती है, ट्रांसफ़र हो रही है थ्रू द लिकार, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। कैसे ट्रांसफ़र हो रही है? जो आप इक्विपमेंट का वॉल देख रहे हो, मैंने जो बताया छोटे छोटे बबल्स बन जा रहे हैं, तो जो थ्रू द वॉल ऑफ मतलब इक्विपमेंट या थ्रू द वॉल ऑफ मेनली हमारे किसका होगा, एवापोरेटर, अबव द बॉटम ट्यूब शीट। मतलब जो ट्यूब शीट लगी हुई छोटी छोटी आप लोग को दिख रही है ना, छोटी छोटी ट्यूब शीट, उसके ऊपर फिर स्टीम जो होती है इंटर करती है इन द ट्यूब थ्रू द इनलेट एंड हीट इज ट्रांसफर थ्रू द लिकार थ्रू द वॉल ऑफ द ट्यूब्स एंड द लिक्विड बिकम वेपर। क्योंकि देखो छोटे छोटे जो लिक्विड थे वो छोटे छोटे बबल्स बना लेंगे एंड फॉर्म द स्मॉल बबल्स विच फ्यूज, मतलब जो आपस में एक दूसरे में जुड़ के फिर एक लार्ज बबल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इतना समझ आया, बहुत सिंपल भाषा में बता रही हूँ। स्टीम इंटर कर रही है ट्यूब्स जो इनलेट है वहाँ से, फिर हीट ट्रांसफर हो रही है जो छोटे छोटे ट्यूब्स लगे हुए हैं स्टील के या फिर स्टेनलेस स्टील के। उस वक्त फिर क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो क्योंकि गर्म होने के बाद क्या होता है, बिकम वेपर, वेपर बन जाता है और फ्यूज़ हो जाते हैं स्मॉल जो वेपर्स होते हैं आपस में बड़ा। फिर मोर वेपर इज फॉर्म, बहुत ज़्यादा जैसे जब बन जाते हैं तो स्लग ऑफ द लिक्विड ब्लोन अप इन द ट्यूब फैसिलिटेटिंग द लिक्विड टू सेपरेट एज द फिल्म ओवर द वॉल। मतलब क्या कह रहा है समझ आया कि मतलब जो बहुत ज़्यादा वेपर फॉर्म हो गया, फिर जो स्लग छोटे छोटे लिक्विड जो आपस में ब्लोन अप हो गया, मतलब जब वो बहुत ज़्यादा ब्लोन अप मतलब गर्म हो जाता है, तो ट्यूब फैसिलेटिंग द लिक्विड टू सेपरेट एज ए फिल्म ओवर अ वॉल। मतलब एक जो वॉल होती है ट्यूब मतलब इवापोरेटर की जो वॉल होती है उसके मेनली क्या कर देता है, एक फिल्म मतलब एक छोटी सी परत जैसा बना लेता है। अभी जो फिल्म होती है ऑफ लिक्विड कंटिन्यू टू वेपर रैपिडली, फाइनली लिक्विड कंसनट्रेट एंड वेपर इंजेक्ट एट ए हाई। मतलब वही बोल रहे कि वो जो कंसनट्रेट बनता है वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे आने लगता है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं वाटर के रूप में। ठीक है, इतना समझ आया। फिर वही है कि द फिल्म मतलब टॉप ऑफ द ट्यूब एंड इंटरटेनमेंट सेपरेशन ऑफ फोम बीकर जो होता है आर वेपर लीव फ्रॉम द टॉप एंड वाइल कंसनट्रेशन इज कॉल्ड द बॉटम। मतलब नीचे से इकट्ठा कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट इसका यूज़ में देखो क्या है कि मतलब मेनली जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस, थर्मोलेबाइल मतलब क्या होता है, थर्मोलेबाइल मतलब मेनली क्या होता है कि वो सब्सटेंस जैसे कि जो कि हीट के टेम्परेचर पे ख़राब मतलब हीट देने पे ख़राब हो सकते हैं, टेम्परेचर हाई करने पे ख़राब होता है, जैसे कि इंसुलिन हो गया और विटामिन, क्योंकि हम यहाँ टेम्परेचर डायरेक्ट नहीं दे रहे कि स्टीम के रूप में दे रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए अच्छा होता है। क्लियर लिक्विड, फोमिंग लिक्विड एंड द कोरोजन सॉल्यूशन जो होता है उनको ऑपरेट, कोरोजन मतलब जो आपका कोरोजिव मतलब जैसे जो जंग लगने वाले होते हैं उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज फॉर द अनसैचुरेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द शॉर्ट टाइम। मतलब अगर हमें अनसैचुरेट करना है, बिकॉज अनसैचुरेशन के लिए, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन मतलब क्या कि कैसे वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से अटैच है कि नहीं, तो हमें जो अनसैचुरेटेड वाले होते हैं उनके लिए मेनली हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये मेनली क्या था, यूजेस थे। तो यूजेस में याद करना है, विटामिन याद रख लेना कि इंपॉर्टेंट है, कोरोजिव और ये, ठीक है, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट जो होता है उनके लिए होता है। तो ये था यूजेस। अब इसका एडवांटेज मेनली क्या है, देखो सबसे पहले कि अच्छा आप लोग ध्यान से एक बार बिना इसको देखे बताओ, मतलब कि आप लोगों को पता है देखो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बहुत जगह थी, मतलब तो मतलब बहुत गैप था, तो द लार्ज एरिया फॉर द हीट ट्रांसफर is provided, and since liquid flow a high velocity the resistance for heat transfer on the boundary layer is ready। क्योंकि देखो जो हमारा फ्लो हो रहा था नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है लिक्विड, वो बहुत वेट्स मतलब हाई वेलोसिटी में रेट से जा रहा है, बहुत जल्दी जा रहा है, तो जो रेजिस्टेंस हो रहा था फॉर द हीट ट्रांसफ़र के लिए वो हमारा बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र बढ़ेगा। ठीक है, हीट ऑफ ट्रांसफ़र बढ़ेगा, समझ आया। क्योंकि अगर उसकी देखो रेट यानी उसका जो जाने की रेट यानी गति है, मतलब कितने टाइम में जा रहा है, अगर उसको कम कर दिया जाए तो वो हीट ट्रांसफ़र धीरे धीरे होगा, लेकिन यहाँ जल्दी हो रहा है। द टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिकर एंड हीटिंग ट्यूब, मतलब देखो अब इतना तो समझ आ गया कि वो जगह भी ज़्यादा है तो ज़्यादा जा रहा है, और फिर ये भी है कि जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आई मतलब कैसे ये हैंडल कर रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत ध्यान से कह रही, ध्यान रखना, देखो हमारे पास क्या है, एक ट्यूब है, अब उसमें हम लोग हीट कर रहे हैं, वो छोटे छोटे बबल्स जो है उस ट्यूब के जाके फिल्म का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब जो टाइम है ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिकार एज वेल एज हीटिंग ट्यूब्स, वो मेनली क्या है हमारा मतलब हीटिंग सफर इज़ वेरी शॉर्ट। मतलब अब वो
ऐसा नहीं कि उसी के साथ लगा हुआ है, अगर वो ज़्यादा लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो द टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिकार एंड हीटिंग ट्यूब बहुत कम है, वो वेपर बन के तुरंत उड़ जा रहा है और इकट्ठा हो जा रहा है। तो दे आर नो एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द हाइग्रोस्कोपिक हेड, मतलब हाइड्रोस्टैटिक हेड, एंड इट इज सुटेबल फॉर द फोम फॉर्मिंग लिक्विड। फोम मतलब जो छोटे छोटे बन जाते हैं, फोम। डिसएडवांटेज में ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, जगह ज़्यादा ले रहा है, तो बस वही है, डिफ़िकल्ट होता है क्लीन करने में एंड मेंटेनेंस। नॉट सुटेबल फॉर द विस्कस लिक्विड, क्योंकि वो बहुत जल्दी जाके उसके वॉल पे चिपक जाएंगे और साफ़ नहीं होते। एंड ड्राई पैचेस में फॉर्म ऑन द ट्यूब फॉल, मतलब छोटे छोटे अब ड्राई पैचेस, क्योंकि वो अटैच हो रहे हैं ना, तो मतलब ये होगा कि पैचेस बन जाएंगे। ठीक है, तो मेनली इतना हमारा क्या था अभी तक में, जो भी आप लोगों ने देखा वो हमारा मेनली था क्लाइंबिंग फिल्म एवापोरेटर। अच्छा, फोर्स्ड का मतलब समझ रहे हो? फोर्स मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि, अच्छा स्ट्रक्चर देखे कैसे पता चलेगा कि ये फोर्स्ड है कि क्लाइंबिंग है? ठीक है, तो बहुत मतलब यूनिक एक चीज़ है, मतलब बहुत यूनिक एक है फोर्स सर्कुलेशन एवापोरेटर। मतलब क्या होता है, एक पंप लगा होगा जो कि हमारे लिक्विड यानी जो भी हमारा फीड है उसको बहुत जल्दी क्या करेगा, मतलब बाहर करेगा और रेट उसका बढ़ाएगा, जिससे बहुत जल्दी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इन द लिक्विड इट सर्कुलेट थ्रू द ट्यूब बाय मीन्स ऑफ पंप। ठीक है, इसमें सिंपल पहली लाइन आपको यही लिखनी है कि पंप का यूज़ करते हैं इसमें। हैंस बॉइलिंग डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज बॉइलिंग इट एलिवेटेड, क्योंकि बॉइलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बहुत जल्दी नहीं होती। तो व्हेन द लिक्विड इंटर द वेपर हेड, अब देखो ऊपर की ओर वेपर हेड है, मतलब जो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ऊपर की ओर वेपर हेड होता है, तो प्रेशर फॉल सडनली, बहुत जल्दी उसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, मतलब फॉल होने लगता है। द लीड्स टू फॉर्म अ सुपर हीटेड लिक्विड, जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, एक सुपर हीटेड बहुत गर्म लिक्विड का फॉर्मेशन होने लगता है। दिस एवापोरेशन इज क्या होता है, मेनली फॉर्म ऑफ द सुपर हीट विद एवापोरेशन इज इफेक्टेड, जिसकी वजह से एवापोरेशन जो होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। मतलब नॉर्मल इसमें इतना है कि हमारा वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर हेड होता है, वहाँ पे बहुत जल्दी हीट जो होता है स्टार्ट होने लगती है, क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक पंप का यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में। फिर इसका ये आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले ऊपर देखो एक वेपर जो होती है वो आउट बाहर जा रही है, साइक्लोन सेपरेटर लगा है जिससे हमारी जो गैस होती है वो अंदर आती है। वेपर हेड होता है, यहाँ पे जितने भी वेपर होते हैं वो जाके इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे अब स्टीम के लिए एक बना हुआ है, हीटिंग ट्यूब्स बनी हुई हैं छोटी छोटी, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब गर्म होती हैं, उनको हीट किया जाता है, जिसमें फीड जो होता है वो भरा होता है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है फीड के लिए एक बना हुआ इनलेट, और प्रोडक्ट के लिए यानी विदड्रॉ करने के लिए, प्रोडक्ट को विदड्रॉ करने के लिए बना हुआ है। और साथ में हमारा क्या है, एक रिटर्न पाइप है। रिटर्न पाइप बोले तो जो हमारा वास्प, जो वेपर हेड है वहाँ पे हमारा वास्प बन रहा है, अब वो बना हुआ वास्प कुछ तो हमारे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और कुछ रिटर्न पाइप होती है जो कि साइक्लोन सेपरेटर के पास उसको लेकर के जाती है। उसको समझ आया? तो वेंट एक होता है, कंडेंसेट होता है, हीटिंग ट्यूब होती है, स्टीम होता है, डिफ्लेक्टर होता है, वेपर हेड होता है, और वेपर हेड के जस्ट बगल एक क्या होता है, वेपर होता है, नीचे साइक्लोन सेपरेटर होता है, और छोटी छोटी ट्यूब्स बीच में लगी होती है जिसमें हमारे फीड्स भरे होते हैं, और फिर हमारा फीड जो होता है उसके लिए एक इनलेट होता है, और लास्ट में हमारा होता है प्रोडक्ट जो होता है फॉर विथड्रॉ, मतलब विथड्रॉ करने के लिए हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये मेनली हमारे किसका स्ट्रक्चर हो गया, फोर्स्ड का। अब फोर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो आपको दिख रहा है नीचे छोटा सा गोला फीड के बगल सटा हुआ, वो क्या है हमारा, मेनली पंप है। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो वर्किंग क्या है, स्टीम इज इंट्रोड्यूस इन द सिलेंडर, पंप इज अप्लाई, मतलब सिलेंडर में हम लोग स्टीम देते हैं, पंप जो होता है अप्लाई करते हैं, बाई विच फीड रीच इन द ट्यूब। अब देखो फीड जो होता है बहुत जल्दी पंप क्योंकि हमारा काम क्या है उसको बढ़ाना, तो फीड जो आएगा और पंप कर देंगे तुरंत, तो फीड बहुत जल्दी हमारा क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा उस ट्यूब्स में, एंड इन द ट्यूब लिक्विड गेट हीटेड बिगिन टू बॉयल। तुरंत हमारा क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो बॉईल करने लगता है। द मिक्सचर स्ट्राइक एंड डिफ्लेक्टर विच थ्रो द लिक्विड डाउनवर्ड, मतलब जो मिक्सचर होता है वो स्ट्राइक मतलब बार बार भिड़ता है डिफ्लेक्टर से, जिसकी वजह से हमारा लिक्विड जो होता है वो वापस से नीचे आता है, फिर वो गर्म होता है फिर ऊपर जाता है। द वेपर सेपरेट एंड इंटर द साइक्लोन सेपरेटर एंड लीव द इक्विलिब्रियम, फिर वेपर जो होता है वो सेपरेट अलग अलग हो जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, साइक्लोन सेपरेटर में जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं, सेपरेट होते हैं, मतलब अलग कर दिया जाता है, कौन काम का है उसको ले लेते हैं, फिर अगर नहीं होता है तो वापस से इक्विपमेंट में भेज दिया जाता है, और जो हमारा काम की चीज़ होती है उसको विथड्रॉ कर लेते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब यूज़ में इसका ये है कि सुटेबल होता है फॉर द थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए भी होता है, कंसनट्रेशन ऑफ द लिक्विड या फिर लीवर एक्सट्रैक्ट के लिए होता है, सुटेबल फॉर द कोरोसिव सॉल्यूशन सेम, एंड इट इज़ वेल सुटेबल फॉर द क्रिस्टलाइजिंग ऑपरेशन। क्रिस्टलाइजिंग बोले तो
जैसे क्रिस्टल मतलब पता है आप लोग को क्या होता है, जब हम कोई लिक्विड लेते हैं जब उसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो हमें छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रिस्टल होते हैं इनका यूज़ बहुत जगह, आप पता नहीं बी फार्म के प्रोसेस मतलब है इसमें क्रिस्टलाइजेशन, आप लोग के इवेपोरेशन में एक प्रैक्टिकल करवाया जाता है क्रिस्टलाइजेशन का। आई होप आप लोगों ने किया होगा या शायद अभी आगे करोगे। तो वो क्रिस्टलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ वेल मतलब उसमें क्या होता है, हमारा वही होता है कोई भी हम लोग जो ड्रग लेते हैं, ड्रग बोले तो कोई भी इंपॉर्टेंट जैसे NH4Cl ले लिया या फिर NaOH ले लिया, कुछ भी, उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं और हीट करने के बाद फिर वो क्या करता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे क्योंकि बोल देती थी इसमें प्रोसेस होती है, प्रोडक्ट लिया नहीं काम किया तो फिर से हीट कर दिया तो क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ करते हैं। अब एडवांटेज इसमें ये है कि हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो होता है इसमें ज़्यादा होता है, तो रैपिड लिक्विड मूवमेंट होता है। सॉल्टिंग, सीलिंग एंड फोल्डिंग आर नॉट पॉसिबल, मतलब सॉल्ट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सील नहीं हो जाता, छोटे छोटे जो पोर होते हैं वो भरे, तो इसलिए अच्छा होता है। एंड सुटेबल होता है फॉर द थर्मोलिबाइल बिकॉज आर रैपिड एवोपोरेशन हो रहा है ना, तो थर्मोलिबाइल का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बहुत जल्दी एवापोरेट इसमें हो रही है, वेलोसिटी ज़्यादा है, पंप जल्दी मतलब पंप काम कर रहा है बहुत अच्छे से, तो हमारे थर्मोलिबाइल के लिए अच्छा होता है, यानी हीट ज़्यादा नहीं ले रहा है वो प्रोडक्ट, तो हम यूज़ कर सकते हैं। सुटेबल फॉर द हाई विस्कस प्रिपरेशन, जो मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपे होते हैं ना उनके लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल पे चिपकता नहीं, फोर्स की वजह से तुरंत वो ऊपर चला जाता है ना, इसी वजह से हम लोग विस्कस के लिए यानी चिपचिपे पदार्थ के लिए भी यूज़ करते हैं। तो पंपिंग द मैकेनिज्म यूज़, ठीक है। नेक्स्ट इसका है डिसएडवांटेज। अब क्या होगा, देखो डिसएडवांटेज सोचो, एक्सपेंसिव हो सकता है, होल्ड अप लिक्विड इन हाई एंड द रेजिस्टेंस टाइम फॉर द, मतलब यार ये सब चीज़ें पढ़ाने की होती नहीं है, मुझे तो लग रहा है पता नहीं क्या ही है, मतलब नोट्स ले लो और अच्छे से पढ़ डालो, हाँ एक बार देख लो ऐसे कान में लगा के जल्दी से, और चीज़ें बहुत जल्दी से लिख के याद कर लो, ऐसे वाली होती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हो तीसरा और लास्ट आपका इवेपोरेशन में, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन, जो कि ये पूछता है बहुत ज़्यादा। अब देखो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, अभी तक तो हम लोग सिर्फ नॉर्मल पढ़े, मल्टीपल का मतलब ये कि दो चीज़ें या चार चीज़ें एक साथ जुड़ करके बनी है। तो द एवेपोरेटर आर कनेक्टेड टू सेवरल वे सो एज अचीव द लार्ज स्केल इवेपोरेशन एज वेल एज ग्रेटर इकोनॉमी। तो दिस इज इल्यूस्ट्रेटेड यूजिंग एग्जाम्पल ऑफ द ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर विद द पैरेलल फीट। समझ आ रहा है इसमें कहने का इसका मतलब क्या है, मतलब नॉर्मली कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से समझो। इसमें क्या होता है, 2 या 3 एवापोरेटर्स जो होते हैं उसको आपस में लगा देते हैं जॉइंट करके, कि एक हुआ प्रोडक्ट बना दूसरे में तुरंत गया, दूसरा बना वही प्रोडक्ट तीसरे में गया, फिर तीसरे से वही प्रोडक्ट चौथे में गया, लेकिन यहाँ ट्रिपल की बात हो रही है तो 3, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जल्दी जल्दी हमारा एवापोरेशन होगा कोई भी प्रोसेस। दूसरी चीज़, हमें बहुत प्योर फॉर्म मिल सकता है, इतना है, और हम इकोनॉमी मतलब बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, चीज़ें जल्दी होंगी ना, समझ आ गया। तो ये था हमारा मल्टीपल इफेक्ट। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं, द वर्टिकल ट्यूब ऑफ एवापोरेटर रिमेन्स सेम एज मेंशनड अर्लियर। द वेपर फॉर्म जो होता है फर्स्ट एवापोरेटर, सिमिलर वेपर फॉर्म सेकंड एवापोरेटर एंड सर्व एज हीटिंग मीडियम फॉर द थर्ड एवापोरेटर, लास्ट इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप। मतलब ये कह रहा है एक जो होता है वो दूसरे से कनेक्ट होता है, दूसरा तीसरे से कनेक्ट होता है, जो लास्ट वाला होता है वो हमारे क्या करता है, फॉर्म करता है एक वैक्यूम पंप का। क्लियर हुआ, मतलब खुद से सोचो, मल्टीपल मतलब यही हो रहा है कि 2-3 एवापोरेटर को एक साथ जोड़ दो, काम भी जल्दी हो रहा है, काम मतलब लोगों की कमी भी नहीं पड़ रही है, बस हो रहा है। इसमें दिख रहा है आप लोग को, तो फीड इनलेट होता है मेनली, ठीक। तो ध्यान से देखो, इसमें फीड है, फीड यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे स्टीम जो हो रही है वो आ रही है S1, ठीक है। ऊपर हमारे यहाँ पे छोटी छोटी रॉड्स लगी हुई हैं, रॉड्स में हमारा मतलब हो रहा है, फिर प्रोडक्ट जो है वहाँ से हटा दिया जा रहा है। अब हमारा फिर देखो, अभी तक जो पढ़े थे उसमें रीसर्कुलेट होकर के पाइप लगी थी कि नीचे आता फिर जा रहा था, इसमें वैसा नहीं हो रहा रीसर्कुलेशन, इसमें दूसरे में तुरंत चला जा रहा है वही जो लिक्विड बचा हुआ है, फिर वहाँ से प्रोडक्ट मिल गया, फिर वही लिक्विड तीसरे में चला जा रहा है, तो वहाँ से मिल गया। अब जो बचा कुछ पास उसे कंडेंसेट कहते हैं, वो इकट्ठा कर लिया जाएगा, लास्ट वाले से वैक्यूम अटैच है ऊपर, बस खत्म। ये था हमारा क्या, मल्टीपल। तो इट इज़ अ मैथड, अ गुड सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है उसके लिए होता है डायरेक्टली फीड टू ईच द 3 इफेक्ट इन ए पैरेलल। पैरेलल मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है, विदाउट ट्रांसफरिंग द मटेरियल फ्रॉम इफेक्ट टू अदर, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हमें मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, हमारा प्रोडक्ट है वो तो मिल गया, शायद मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ। देखो जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल गया, अब प्रोडक्ट मिलने के बाद जो लिक्विड बचा वो दूसरे में चला गया, अब फिर वहाँ से भी प्रोडक्ट मिल गया, अब वो जो लिक्विड बचा तीसरे में चला गया, यानी रीसर्कुलेट नहीं हो रहा है उसी इक्विपमेंट में, ये था। तो इसमें वेंट वे लगा होता है V1 V2 V3, जिसमें हम लोग जो होता है ओपन एट ऑल क्लोज, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा भैया क्यों जो कोल्ड एयर होती है ऊपर से देते रहते हैं, फर्स्ट एवापोरेटर व्हेन द
है ना। फिर लिक्विड फीड जो होता है कंज्यूम हीट फर्स्ट। अब देखो लिक्विड फीड है वो सबसे पहले हीट लेता है फर्स्ट एवापोरेटर में, और फिर रिजल्टेंट कंडेंसेट एग्जिट थ्रू द वॉल्व C1। अब C1 से हमारा जो कंडेंसेट बचा हुआ होता है वो निकल जाता है। फिर इसी तरह हमारा क्या होता है, ड्यू टू हीट ट्रांसफर द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज अप टू बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपराइज होता है। फिर वेपर जो होता है डिस्प्लेस हो जाता है एयर में अपर द पार्ट ऑफ फर्स्ट, एज वेल एज स्टीम जो होता है। कुछ नहीं, एकदम आप लोग को ऐसे लिखना है कि स्पेस ऑफ द सेकेंड की, ठीक है। तो नॉर्मली कुछ करना नहीं है इसमें, आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास 3 है, ठीक है। वेंट लगा हुआ है जहाँ से आ रहा है हमारा प्रोडक्ट, कंडेंसेट लगा हुआ है जो बचा कुचा है वहाँ से जा रहा है, बचा कुचा मतलब जो कंडेंसेशन हो चुका है, जो छोटे छोटे बॉल वो जा रहा है। अब मटेरियल हमें मिल गया, वॉस्प चला गया, अब जो बचा हुआ सामान है वो दूसरे में जा रहा है, सामान बोले तो लिक्विड, वो दूसरे वाले में जा रहा है जिसे हम लोग एवापोरेटर 2 बोल रहे हैं। वहाँ पे भी सेम प्रोसेस हो रही है कि वेपर डिस्प्लेस एयर इन द अपर पार्ट ऑफ द फर्स्ट एवापोरेशन एज वेल एज जो स्टीम स्पेस ऑफ द सेकेंड एवापोरेटर जो हो रही है वहाँ से हमारी स्टीम सेकेंड S1 से जा रही है, ठीक है। इतना समझ आया। तो ये था मेनली क्या, मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर। सेम इसी में आगे की प्रोसेस है, एक बार आप लोग थोड़ा सा ऐसे पढ़ोगे तो हो जाएंगी। ये सब मुझे ना मज़ा नहीं आती पढ़ाने में, मतलब मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अच्छा लगता है, और ये मुझे लगता ही नहीं किसी को टफ लगता होगा। द वेपर ऑफ द फर्स्ट एवापोरेशन ट्रांसमिट इनटू द हीट लिक्विड ऑफ द सेकंड कंडेंसेट, एंड द कंडेंसेट जो होता है फिर रिमूव हो जाता है वॉल्व 2 से, जिसे C2 कहते हैं। फिर हमारा जो कंटी होता है थर्ड एवापोरेशन, अब थर्ड में हमारा जो कंडेंसेट होगा वो C3 जो होता है वहाँ से रिमूव हो जाता है, और बस हो गया, ऐसे होता है। और फिर जो हमारा वॉल्व लगा होता है प्रोडक्ट हमें वहाँ से मिल जाता है। अब यूज़ इसका देखो क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ द सॉल्ट में करते हैं, एंड डीसेलाइनेशन मतलब जो वाटर के अंदर जो सॉल्ट है उसको हटाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। डीसेलाइनेशन मतलब वाटर के अंदर से सॉल्ट हटाने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 1 मार्क्स के लिए। एंड कंसनट्रेट शुगर इन शुगर मतलब कैन जूस, मतलब अगर हमें जो गन्ने का जूस होता है उसमें को हमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट करना है, मतलब बहुत प्योर फॉर्म करना है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। मेरिट वही है कि एडवांटेज सुटेबल होता है फॉर द लार्ज स्केल के लिए, क्योंकि लार्ज स्केल बोले तो वो एक साथ आपस में जुड़े हैं ना। तो लार्ज स्केल का मतलब होता है बहुत बड़े जगह पे हम लोग बहुत बड़े अमाउंट के लिए हम लोग कर सकते हैं। फिर हाईली इकोनॉमिकल, पैसे बहुत भैया पैसे होते हैं बहुत ज़्यादा इसमें, ऐसा बोल रहा है। और अबाउट 5 इवेपोरेटर कैन बी अटैच इन दिस टाइप ऑफ सेटअप, ठीक है, ठीक है। तो मेनली सुटेबल होता है किसके लिए, टाइप ऑफ सेटअप। तो ये था मेनली इसका क्या मेरिट। लास्ट इसका डीमेरिट बचा हुआ है, तो यही कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड कंसनट्रेट वेपर इज़ लिमिटेड। हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है और जो कंसनट्रेट मिल रहा है वो हमें बहुत कम अमाउंट में मिलता है, एंड द वेपर प्रोडक्ट इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द एवापोरेटर मे गेट कंटामिनेट विथ इनर्ट गैसेस। यानी ये बोल रहा है कि जो वेपर प्रोड्यूस हो रहा है हमें फर्स्ट सेक्शन में एवापोरेटर के, वो क्या होता है कंटामिनेट, मतलब प्योर नहीं होगा, क्योंकि अब फर्स्ट वाला है ना, अब फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है तो वो थोड़ा प्योर है, सेकंड से थर्ड में जा रहा है वो और प्योर है, थर्ड से फोर्थ में जाएगा वो ज़्यादा। तो इसलिए कह रहा है कि जो वेपर प्रोड्यूस हो रहा है वो प्योर नहीं होगा। तो इतना ही, तब तक के लिए